नमस्कार दोस्तों। आज के समय में एक अजीब चीज हो रही है कि ज्यादातर बुजुर्ग लोग पहले से ज्यादा तनाव में हैं, पहले से ज्यादा वो अकेले हैं और अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन में डूबते जा रहे हैं। बाहर से वो सामान्य दिखाई देते हैं, यानी ठीक ठाक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें लड़ाई चल रही है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उनके इस दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है, ना समझने वाला है। सबसे बड़ी समस्या जो बुजुर्गों के आज आ रही है सामने वो है कि वो अपनी कुछ बातें ऐसी होती है हिडन, जो उनकी समस्याएं हैं वो किसी को शेयर नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के जो बुजुर्गों के सामने पहले से ज्यादा समस्या क्यों आ रही है, पहले से ज्यादा वो अकेले और तनाव में क्यों हैं और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। आदमी जब जवान होता है तो उसके एक विश्वास होता है और कि मेरी समाज को जरूरत है, और घर भी उसके निर्णय से ही चलता है। लोग उससे सलाह भी लेते हैं और उसकी एक पहचान होती है। लेकिन जो ही उसके परिवार के अंदर कोई बुजुर्ग है या उसका दादा दादी है या माता पिता जो ही रिटायर आता है, तो खुद समाज के और खुद परिवार के लोग उसको किनारे करने लग जाते हैं, यानी उसको इग्नोर करने लग जाते हैं और उसको महत्व नहीं देते। और यहीं से बुजुर्ग, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसके अंदर एक अकेलापन शुरू हो जाता है, एक खालीपन शुरू हो जाता है। इसके बारे में तो सैकड़ों हजारों वीडियो है कि जब आदमी रिटायर आता है तो वो ओवर थिंकिंग करता है, वो अतीत के बारे में ज्यादा सोच करके अपने आप को मुसीबत में डाल लेता है, फिर उसको एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में 2 तो मेडिकली साइंटिफिक प्रूवन है और एक ऐसा मतलब अदृश्य और एक हिडन जो है मतलब फैक्टर है जो कोई भी आपको बताना नहीं चाहता। इसके बारे में लास्ट में मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। पहला है कि हर आदमी को पता है, मेडिकल साइंस भी ये मतलब प्रूवन करती है, साबित करती है कि जो ही आदमी 60-65 वर्ष का होता है तो उसके अंदर एक डीजनरेशन शुरू हो जाता है, यानी जो उसके टिश्यूज हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं और कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके अंदर जो है अनेकों रोग शुरू हो जाते हैं और उन रोगों की चपेट में आकर के और धीरे धीरे मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। दूसरा है कि जो ही आदमी मतलब 60-65 प्लस का होता है तो जो उसका एक कोर्टिसोल हार्मोन है वो अकेलेपन से और खालीपन से, ओवर थिंकिंग से, अतीत के बारे में ज्यादा सोच करके जो उसका कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। और जो ही ये स्तर बढ़ता है तो उसके अंदर सबसे पहला जो अटैक होता है उसकी मेमोरी जो है कुछ लॉस होनी शुरू हो जाती है। उसका जो एक हार्ट की बीमारी हो जाती है, बीपी और शुगर हो जाता है। रात को उसको नींद नहीं आती है और उसके शरीर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो ये स्तर बढ़ता है कोर्टिसोल का, ये हर आदमी के अंदर एक रोगों से लड़ने की एक ताकत होती है, इम्यूनिटी पावर, वो थोड़ा सा कम हो जाती है। फिर वो छोटे छोटे रोगों से ज्यादा ग्रस्त होकर के और बार बार रोगी होने लग जाता है। तो ये तो मेडिकल साइंस ने हर साल इसके बारे में वो रिसर्च पेपर निकालती है, लोगों को पता भी है। लेकिन जो एक आखिरी जो एक हिडन फैक्टर है जो कोई भी बुजुर्ग है उसको शेयर नहीं करना चाहता, तो वो होता है कि जो ही आदमी बुजुर्ग होता है लेकिन उसका शरीर तो कमजोर हो जाता है, लेकिन उसका जो मन होता है वो जवान रहता है। जब मन जवान रहता है तो उसका शरीर जो है उसका साथ नहीं देता, यानी उसकी बॉडी जवाब देने लग जाती है। और यहीं से जो एक हिडन फैक्टर जो होता है बुजुर्गों में, यानी उसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एक टकराव, एक झगड़ा अंदर ही अंदर उसके शरीर में शुरू हो जाता है, यानी वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लग जाता है। और इस दर्द को वो किसी को बताता भी नहीं है। जब उसका बॉडी साथ नहीं देता, जब उसका बॉडी बिल्कुल ही जवाब देने लग जाता है, तो वो अपने आप को सोचता है, उसको एहसास होता है कि
शरीर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल चुकी है, फिर वो उसको स्वीकार करता है। और इसको स्वीकार करने के बाद उसके अंदर जो है एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। फ्रस्ट्रेशन यानी एक कुंठा, निराशा, हताशा पैदा होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो किसी को ये बात बताने में नहीं चाहता। और फिर जो ही उसका जब ये इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और डी जनरेशन से जब उसकी जो कमजोरियां आनी शुरू होती है, तो जो ये हिडन फैक्टर है ये एकदम उसका पूरा का पूरा जो इम्यूनिटी पावर है ये एकदम खत्म हो जाती है। और आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा और सुना होगा कि यार वो फला फला आदमी तो बहुत हैप्पी हेल्दी था, अभी 10 दिन पहले मैं उससे मिलकर आया था, अच्छी तरह काम कर रहा था, हंस रहा था, अच्छा लग रहा था, स्वस्थ। अचानक वो जो है छोटी बीमारियों से थोड़ा सा बीमार होगा और फिर वो सीरियस हो जाएगा। जब उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वो एकदम जो है क्रिटिकल पोजीशन में उसकी कंडीशन हो जाती है और वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। ये जो हिडन फैक्टर है, यानी जब उसका मन तो जवान होता है लेकिन उसका बॉडी साथ नहीं देता, तो उसके अंदर एक लड़ाई शुरू होती है और वो लड़ाई उसके अंदर एक हीन भावना पैदा कर देती है। और उसके अंदर जो है जो डिप्रेशन और जितना भी ये अकेलापन है, इसका जो स्तर इतना खतरनाक हो जाता है कि वो छोटी छोटी उसको थोड़ा सा जुकाम होगा, फिर उसको सांस में तकलीफ हो जाएगी, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाओगे तो वो सीरियस हो जाएगा। और अनेकों लोग इसी छोटी छोटी बीमारियों से सीरियस पोजीशन में जाकर के दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो जो ये हिडन फैक्टर है ये सबसे ज्यादा काम करता है, इसको जो है बुजुर्ग किसी को शेयर भी नहीं करना चाहता है। तो ये जो बुढ़ापे की आखिरी पारी है दोस्तों, इसका जो है आप अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होकर के ये आखिरी पारी आपके अपने व्यक्तिगत जीवन जीवो, अपने ऊपर फोकस करो और अपनी जिंदगी जीवो। ये किसी दूसरे के लिए नहीं होती है, ना ही आपने किसी से मान्यता लेनी है, ना ही आपने किसी से वैलिडेशन चाहिए। तो इस उम्र के अंदर जो है इन चीजों से बचने के लिए तो बस मोटी मोटी सभी चीजें जानते हैं। एक तो अपने आप को जो है हमेशा व्यस्त रखो, दूसरा जो है अपने फैमिली कनेक्शन है, अपने बच्चों से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल घनिष्ठता रखो, उनके पास बैठो। यदि आप बुजुर्ग हो तो अपना जीवन बुढ़ापे में फोकस अपने ऊपर ही करो और खुशहाल जीवन जियो। लेकिन यदि आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं तो इस जो है वीडियो को उनको शेयर करो ताकि वो अपना दर्द किसी को बता सके और अपना आखिरी जीवन सेकंड जो पारी है वो बहुत ही खुशहाली से जी सके। यदि ये वीडियो आपको मोटिवेशनल लगा हो या आपको थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।